foundation for future direction of various development schemes of the tribal department. So I think on a daily basis we are having this discussion on portal. Still, from various quarters there have been doubts that have been expressed, and we have been getting continuous feedback. So we have been fine-tuning our portal also. So we have this brief demonstration. We will not take much time, and if there is any interaction, anyone wants to ask any question, that clarification we will be providing. So I hope DIOs are there, district information officer, district nodal officers also. They are there. If DMs are there, any DMs are there, district magistrates? Yes. I can't unmute. Any district magistrates Yes, are also there? Yes, sir. DM from Korea is here, sir. Hello. DM Korea is here, sir. Ashutosh ji? Sir, no, sir. I'm CO Zilla Panchayat Korea, sir. Acha, okay. ठीक है, I think there is fairly good participation. I can see 795 participants. So we will start the demo. Our senior technical director, Mr. Alok Srivastava, will start the demo. First, you log in with the district nodal officer. Good afternoon. Thank you, sir. किसी ने इन्वर्टर दिया, मेरा नंबर दे दिया। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा जो वेबसाइट है वो है ट्राइबल, जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है tribal.nic.in या tribal.gov.in। आप कुछ भी टाइप करेंगे हमारी जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट आ जाती है, और उसी में आदि कर्मयोगी का एक टैब दिया हुआ है। इस पर क्लिक करने पे हमारी जो आदि कर्मयोगी अभियान की जो स्पेशल वेबसाइट अलग से बनी हुई है उस पर हम लैंड कर जाते हैं। यहाँ पे मैंने कई बार एक्सप्लेन कर दिया, और आप सब इस भली बात इस बात से परिचित भी हैं कि किसी को रजिस्ट्रेशन करना हो तो कहाँ से करना है, वो साइन अप से करते हैं जाकर के। इसमें कई तरीके के रोल हैं, आपको अपने रोल के अकॉर्डिंग इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आप लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के दो तरीके दे रखे हैं, एक थ्रू OTP और थ्रू पासवर्ड जो आपने सेट किया होता है, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होता है उसके थ्रू, या आपके मोबाइल पे जो OTP आता है उसके थ्रू। हमने एक वो बना रखा है सैंपल यहाँ पे लॉगिन इसका डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। लोगों को पता है, आगे चलिए, पता है लोगों तो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से लॉगिन कर रहा हूँ मैं। आपको बता दिए हम DNO से शुरू करें। DNO BNO इनको जस्ट आई विल वांट टू जस्ट एक्सप्लेन कि अभी हम लोगों के 4 लॉगिन हैं हम लोगों के नीचे में एग्जीक्यूशन के लिए। स्टेट नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, ब्लॉक नोडल ऑफिसर और विलेज नोडल ऑफिसर। विलेज नोडल ऑफिसर आइडियली तो हम ये चाहते हैं कि विलेज नोडल ऑफिसर के थ्रू ही प्लान एंटर हो, लेकिन कई जगह कनेक्टिविटी का और तकनीकी अभाव है, तो वहां पर हम लोगों ने सुविधा दिया है कि ब्लॉक से भी एंटर हो जाए। कहीं कहीं हो सकता है ब्लॉक में भी दिक्कत हो, तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में भी ये सुविधा दी हुई है। और एक सुविधा पहले नहीं थी कि सब लोग देख पाए कि प्रोग्रेस कैसी चल रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने अब हर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर लेवल पे आपके नीचे क्या क्या हो रहा है वो आप खुद देख पाएंगे, कंपेयर भी कर पाएंगे। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है वो भी आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले ये आप समरी रिपोर्ट दिखाइए श्रीवास्तव जी। इस समरी रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो फर्स्ट है VAP समरी रिपोर्ट, ये ओवरऑल पिक्चर आपका दिखाई देगी। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे बड़ा करता और नहीं होगा। तो इसमें जैसे ये दिखा रहा है, अभी सभी स्टेट्स का दिखा रहा है। जैसे अभी तक 16 स्टेट्स के 128 डिस्ट्रिक्ट के 449 ब्लॉक्स में 5853 विलेजेस का डेटा अपलोड किया जा 5 बजे बुलाया था ना। इसमें अब तक 2,21,761 इसमें सेशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ऐसे ही कितने आदि साथी बने हैं, आदि साथी 25,800 कुछ बने हैं। ऐसे आदि सहयोगी 15,600 कुछ बने हुए हैं। जो सेवा केंद्र है वो 1193,
1193। फिर ये देखिए कि ये गैप बहुत आ रहा है। जैसे नंबर ऑफ विलेजेस जो है 5853, इतने लोगों ने डेटा एंटर किया है, लेकिन उसमें आदि सेवा केंद्र स्टैब्लिश मात्र 1100, वो 20% के अराउंड। तो ये मतलब कंप्लीटली नहीं भरा गया है वो जो फॉर्म दिया गया है, जो विलेज लेवल पे भरना है। तो हमारी सेकेंड रिपोर्ट है, ये स्टेट वाइज भी आप कर सकते हैं। एक मिनट यहाँ रुकिए। इसमें और एक चीज ध्यान दीजिए, अभी इन्होंने आदि सेवा केंद्र का बताया, उसके बाद विलेजेस जो है 5800 विलेजेस ऑलरेडी टच अपॉन कर लिए गए हैं, लेकिन प्लान कंप्लीटेड सिर्फ 182 दिखा रहा है। इसका मतलब आपने पोर्टल में रजिस्टर करके एक फील्ड अपलोड करके सेव एज ड्राफ्ट कर लिया है, लेकिन कंप्लीट नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा फिगर मिसलीडिंग हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब एनालिसिस करते हैं हमें दिखता है कि 5800 हो गया, बट एक्चुअली कंप्लीट सिर्फ 182 हुआ है। तो ये जब आप लोग मॉनिटर करेंगे तो इसका कृपया ख्याल रखिए। उसके बाद साथ के साथ ये भी देखिए कि सिर्फ 16 स्टेट्स ने अभी तक एंट्री शुरू किया है, रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, बाकी लोगों ने अभी एंट्री भी शुरू नहीं किया है। तो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ कंसर्न, इसको थोड़ा सा आप लोग एड्रेस करिए। इसके अलावा आप पर्टिकुलर स्टेट का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ स्टेट ने नहीं किया है वो लिस्ट अनिल थी आपके पास, डालिए उस पे स्क्रीन पे, तब तक आगे चलिए जब तक। ये जैसे छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ का आ जाएगा पूरा का पूरा डिस्प्ले, जिसमें 20 डिस्ट्रिक्ट में 50 ब्लॉक्स का 804 विलेज का अभी भरा गया है, जिसमें कंप्लीट अभी किया गया 26 का, और आदि सेवा केंद्र इसमें 123 स्टैब्लिश हुए हैं, 1588 फोटोज अपलोड हुए हैं। तो ये सारा का सारा एक कंसोलिडेटेड व्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है कि ये परफॉर्मेंस कैसी चल रही है आपके स्टेट की। ऐसे ही जो समरी रिपोर्ट के अंदर एक और है, स्टेट वाइज VAP रिपोर्ट, विलेज एक्शन प्लान रिपोर्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें आपको हर उसका बताते हैं कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने विलेजेस में अब तक ये काम हो चुका है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, आदि साथी कितने बन गए, सहयोगी कितने बन गए, CSO कितने रजिस्टर्ड हुए, सेवा केंद्र कितने बन गए। ये पूरी की पूरी आपको एक ही पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ऐसे आपको अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमने स्टेट सेलेक्ट किया, मान लीजिए अपना छत्तीसगढ़ किया यहाँ पे, तो ये छत्तीसगढ़ के सारे डिस्ट्रिक्ट्स की ये 20 वहाँ पे दिखा रहा है। कोरिया सेलेक्ट करिए, यहाँ पे ऊपर में कोरिया डिस्ट्रिक्ट। ये कोरिया का जैसे दिखा रहे हैं, 2 ब्लॉक्स में 22 विलेज का डेटा इन्होंने अपलोड किया है, और विलेज प्लान इन्होंने 2 का कंप्लीट किया है। हालांकि इन्होंने जो विलेज 22 भरे हैं, लेकिन कंप्लीट इन्होंने 2 का किया अभी कोरिया में। इनका देख सकते हैं इन्होंने क्या भरा है, इन 2 का ये ड्रिल डाउन में सर आ जाएगा। ड्रिल डाउन में दिखाइए इन्होंने भरा क्या। तो अगर इसको आपको पूरा का पूरा वो देखना है कि क्या भरा है, तो यहाँ पे इसमें ड्रिल डाउन नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया ड्रिल डाउन, अभी इसमें नहीं दिया गया। तो जिसमें है वो दिखाओ। हाँ, वहां से दिखा देते हैं, कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट प्रभारी में दिख जाएगा। तो इसको डाल दीजिए यहाँ ड्रिल डाउन, जहाँ है वो दिखाइए, डालना पड़ेगा ना। तो अभी ड्रिल डाउन रिपोर्ट यहाँ पे नहीं दी गई है, वो सर ने कहा है इसको भी दे दिया जाए, तो आज शाम तक हम दे देंगे उसको। और जहाँ है वो तो ये हम डिस्ट्रिक्ट प्रभारी में ये है अभी रिपोर्ट अवेलेबल, मैं वहां से दिखा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ कोरिया डिस्ट्रिक्ट में जाइए, ये क्या हुआ, कुछ डाला है क्या अभी, कुछ अपडेट किया अलग? अच्छा, आप लाइव पर रही है सर? हाँ, लाइव पर आया, लाइव लाइव पे है अभी, सब कुछ अपडेट किया लगता है, इसमें से आया है। रिफ्रेश कर दीजिए एक बार। नहीं, नहीं होगा, दोबारा आ रही SP से देखा फिर।
नहीं कैसे? अभी तुरंत थोड़ी हो जाएगा। ये ड्रिल डाउन रिपोर्ट में अभी कुछ अपडेट डाला है, इसकी वजह से थोड़ी सी एरर आ रही है। जब आप देखेंगे तो उसमें ड्रिल डाउन आप कर पाएंगे। आप स्टेट का पहले आपको डेटा दिखेगा, उसके बगल में एक बटन होगा, उस पर क्लिक करने पे डिस्ट्रिक्ट का दिखेगा, डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करने पे ब्लॉक का, ब्लॉक पे क्लिक करने पे विलेज का आ जाएगा। तो वहां पे एक व्यू बटन होगा, उसको क्लिक करने पे आपको पूरा उसने क्या क्या फॉर्म में क्या क्या भरा था वो सारा आ जाएगा। कर रहे थे हम, तो मेरे कुछ फाइल मिस हो गई तो पुराना वाला ऐसे ही ये रिपोर्ट राइट होता है सर सर्वर पे, लाइक पर तो वो राइट कर देते हैं। आपके ये समरी रिपोर्ट एक निकल आती है। तो ये सारे ये आप ट्राई करके देखिएगा डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको जो रेलेवेंसी आपको अपने आप ही करके फिर एकदम से ओवरराइट करना चाहिए ना, सर्वर क्यों काम करते हो? चेक कर लेते हैं सर। क्या दिखा रहे हैं हम? ले जाकर चेक कर लेता हूँ बिल्कुल। अच्छा, ये एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे आप जब लॉगिन करने के बाद राइट में ये जहाँ पे जो जिसने लॉगिन किया है उसका जो प्रोफाइल आता है, इस पे यहाँ पे ले जाएंगे माउस, तो देखिए एक नया ऑप्शन डाल दिया है, डिलीट इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन। क्योंकि ये अधिकतर लोगों की यही इश्यूज आ रहे थे कि उन्होंने गलत रजिस्टर कर लिया है, क्योंकि एक मोबाइल एक ही बार रजिस्टर होता था, तो इस वजह से थोड़ा इश्यूज आ रहे थे उनको। फिर उसका एक समाधान निकाला गया है। नहीं, अभी ऐसा है कि कुछ लोगों ने इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं रजिस्टर करने के। रजिस्ट्रेशन पेज पे जाओ, वो बोल लेते हैं ये हाँ, ये भी यूज कर सकता है साइट को वेबसाइट। हाँ, तो ये रजिस्ट्रेशन पेज है। रजिस्ट्रेशन पेज पे अगर आप जाएंगे तो इसमें नोडल ऑफिसर में जाइए। हाँ, तो नोडल ऑफिसर में स्टेट नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, ब्लॉक नोडल ऑफिसर, विलेज नोडल ऑफिसर। अभी आप अगर ये कैटेगरी में रजिस्टर करेंगे तो आप डेटा एंट्री कर पाएंगे, चीज़ें देख पाएंगे और अपना फीडबैक दे पाएंगे। सारी फैसिलिटीज़, मैक्सिमम फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अगर आप एज वॉलंटियर रजिस्टर करेंगे, वॉलंटियर में जाइए, तो वॉलंटियर में जाएंगे तो इसमें बहुत लिमिटेड आपके पास ऑप्शंस हैं। वॉलंटियर का लॉगिन एक दिखाइए, वॉलंटियर का लॉगिन शायद बनाया जोहो वॉलंटियर का नहीं बना। नया क्रिएट कर लिया। नया क्रिएट करिए, एक बार ट्राई कर। किसी का आदित्य, तुम्हारा मोबाइल रजिस्टर्ड है? हाँ, आदित्य के मोबाइल से रजिस्टर करिए, नया करिए। फाइल नंबर 708 1800 405।
चारों वाले। क्या हो गया? लॉगिन करना है। लॉगिन करिए। सेवन 9 408। तो एज वॉलंटियर जब आप लॉग इन करेंगे तो बहुत लिमिटेड आपको फैसिलिटी है, आप देख तो पाएंगे बहुत सारी चीजें। दिखाइए। ये एक्टिविटीज अगर कुछ करना चाहता है वहाँ पे, नहीं होम पे चलो ना। हाँ, क्या क्या देख सकते हैं दिखाइए। कितने रजिस्ट्रेशन, क्या क्या नहीं, वो तो स्टेट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट में जाइए। अभी इनके पास तो कुछ नहीं। नहीं है ना, व्यू है तो। नहीं तो ये वाला ही है। हाँ तो ये छोड़ दो अभी। हाँ तो ये जो है वॉलंटियर को भी व्यू लॉगिन दिया गया है, ये अपना देख सकते हैं क्या क्या है, लेकिन वॉलंटियर एंट्री नहीं कर सकते। तो बहुत, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ गुजरात में कोई अभी डेटा एंट्री नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, अहमदाबाद में, तो ये सारे के सारे जीरो दिखा रहे हैं। ओवरऑल दिखाओ गुजरात को। हाँ, गेट रिपोर्ट। हाँ तो ये गुजरात की फिगर है, ये वॉलंटियर देख सकते हैं। विलेज नोडल ऑफिसर का देख, नहीं ऑल नहीं, सिर्फ गुजरात का निकालिए। हाँ तो विलेज नोडल ऑफिसर देखिए, नोडल ऑफिसर को क्लिक करिए नीचे 330। राइट। हाँ तो ये विलेज नोडल ऑफिसर्स का लिस्ट आपके सामने है। यू विल बी एबल टू यूज दिस नंबर्स, ईमेल्स। तो आप अपने लेवल से भी फॉलो कर सकते हैं, इवन वॉलंटियर्स भी फॉलो कर सकते हैं। ये फैसिलिटी पहले हम लोगों ने वॉलंटियर को नहीं दी थी, अभी हम लोगों ने वॉलंटियर को भी दे दी है। तो और इस तरह की सिमिलर फैसिलिटी ब्लॉक पे है, डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट पे, हर जगह है। तो फॉलो अप करने के लिए अब जाहिर सी बात है कि हर किसी को तो आप फोन नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास ब्लॉक नोडल ऑफिसर का नंबर है तो ब्लॉक नोडल ऑफिसर से आप बात करिए। जिस लेवल पे, जहां लेवल पे आप बात करके चीज़ों को पुश कर सकते हैं, चीज़ों को पुश करिए, क्योंकि ये प्रोग्राम तो मिशन मोड में है। अब आप सारे विलेजर्स से नहीं बात कर सकते, लेकिन सेलेक्टिवली जो है कम से कम फोन लेकर के 20 को बात किया तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ये जैसे वॉलंटियर्स को हमने सुविधा दी है, उसी तरह स्टेट नोडल ऑफिसर, विलेज नोडल ऑफिसर, ब्लॉक नोडल ऑफिसर, एक बार लॉगिन कर दीजिए। चलिए हटाइए, हटा दीजिए। ब्लॉक नोडल ऑफिसर में लॉगिन करिए। यूजर का नहीं था इसको FTP Rodda NIC FTP यूजर नेम सेलेक्ट करिए, छत्तीसगढ़ करिए। हाँ छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट में जाइए, कोरिया में जाइए। कोरिया ऊपर, अच्छा कोरिया नीचे ये रहा। नीचे लेफ्ट से। हाँ तो कोरिया में, कोरिया डिस्ट्रिक्ट से कोई है ना? हाँ, या सीओ जिला परिषद कोरिया से डीएम है। आशुतोष जी भी है। हाँ आशुतोष जी है ना आप? अच्छा तो देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ ना, आपके गांव कितने हैं? सर टोटल 154 है सर। अच्छा तो ये एक बार जरा 128 क्लिक करिए,
नीचे में विलेज नोडल। अच्छा, विलेज नोडल में मैं बता देता हूँ, विलेज नोडल जरूरी नहीं है, एक विलेज के अगेंस्ट जो है 2 लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि मान लो कि हम लोगों ने हाँ, हम लोगों ने सीमा नहीं रखी है, तो जिससे कि डेटा एंट्री करने में सुविधा हो। प्राय आप क्या देख रहे हैं कि लोग टोटल कितना बताया आपने? 135 145 टोटल 154 है सर। हाँ, उसमें हाँ। तो इस तरह से आप देख सकते हो, आपके जो है जितने भी लिस्ट है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, नेम, ईमेल, जितने ज्यादा से ज्यादा, मोबाइल तो है ही इनवेरिएबली, तो इनको फिर अब आप अपनी टीम को बोल सकते हैं, ब्लॉक नोडल ऑफिसर्स को, रेडी हैंडी डेटा आपके पास है कि आप जो है परसू करिए, डिस्ट्रिक्ट से आप ब्लॉक को परसू करिए, ब्लॉक से नोडल को करिए, 2-1 चाहे विलेज को भी आप डायरेक्टली परसू कर लीजिए। और फील्ड विजिट की तो बात हुई थी, कल मीटिंग, लंबी मीटिंग हुई थी, सेक्रेटरी साहब ने ली थी, तो उसमें बताया भी गया था कि फील्ड विजिट आप लोग करिए, लेकिन स्ट्रक्चर तरीके से ये हम आपके पास एक बहुत हैंडी चीज आ गई। हम लोग इनफैक्ट हम लोग यहाँ से ब्लॉक्स में भी हम लोग डायरेक्ट फोन कर रहे हैं कि जिससे कि एक ग्राउंड फीडबैक हमको मिले, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतना जमीनी फीडबैक नहीं मिलता है। तो ये जो है ये डेटाबेस बहुत हैंडी है, आगे के लिए भी हमारा काम आएगा, तो इसको आप लोग यूज करें, आपके लिए ही ये बनाया गया है। एक बार वीएनओ की लिस्ट दिखा दो, ब्लॉक। ये बीएनओ का ही था सब? नहीं, ब्लॉक। हाँ, तो ये आपके ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स में बीएनओ ने रजिस्टर किया हुआ है। किस तरह के ऑफिसर्स हैं देखिए, एक सीईओ जनपद का कोई ये है ना सर, डेजिग्नेशन में सीईओ है सारे, जनपद सचिव है। ठीक है, 3 तो सीईओ हैं, बाकी लोगों ने नाम लिखा है। जाइए। हाँ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में दिखाइए, डिस्ट्रिक्ट में किसने रजिस्टर किया हुआ है? जिला एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला पंचायत। हाँ, ये जो बात है डिस्ट्रिक्ट में किया हुआ है, ठीक है। आप लोग भी रजिस्टर, आई विल इनकरेज, आप लोग भी रजिस्टर कर लीजिए एज डीएम एंड सीओ जिला परिषद। जैसे हम लोगों ने भी रजिस्टर किया हुआ है, उस तरह आप लोग भी रजिस्टर कर लीजिए, इट विल बी हैंडी। तो ये कल डिमांड आई थी कि नीचे क्या क्या काम हो रहा है, तो वो हम लोगों ने अभी इसमें फैसिलिटी डाल दी है। अच्छा, अभी लॉग आउट करके उसको डिस्ट्रिक्ट प्रभारी या स्टेट प्रभारी वाला दिखाएंगे। बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये कैसे देख सकते हैं फोटो वीडियो, ये ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं। कुछ लेवल्स पे नहीं है, वो हम लोग देख रहे हैं अभी कि हर लेवल पे ये हो जाए, हम लोग आज शाम तक इसको क्लियर कर देंगे, तो सारे विलेजेस के लोग दूसरे विलेजेस में क्या हो रहा है अक्रॉस द कंट्री देख सकेंगे। मान लीजिए आप देखना चाहें कि उड़ीसा में फला डिस्ट्रिक्ट में फला ब्लॉक में क्या एक्टिविटी हुई, वो पूरी एक्टिविटी आप देख पाएंगे। तो इस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, पर ये अभी स्टेट प्रभारी के लॉगिन पे अभी ये दिया है, पर आज शाम तक हम लोग सभी लोग सब कुछ देख पाएंगे। मतलब किसी पार्ट ऑफ इंडिया से किसी दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया में क्या चल रहा है आप देख पाएंगे। तो ये फोटो वीडियो का है। पहले ब्लॉक तो बताओ, हाँ, ये कौन सा स्टेट सेलेक्ट कर बताओ, 1 मिनट। उड़ीसा हुआ, उड़ीसा के बाद ये डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट है। हाँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? झरसुगड़ा ब्लॉक का नाम, उड़ीसा में जाइए ना। झरसुगड़ा। हाँ, अब कुछ नहीं करना है। अरे हाँ, तो ये
आप उड़ीसा स्टेट में झरसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये अलग अलग ब्लॉक का डेटा एंट्री हुआ है और इसमें वीडियोस और फोटो के ऊपर हम लोगों ने ऑप्शन दिया था। ये आपके ही गांव से डेटा एंट्री किया गया है, वो एक नज़र दिखा देते हैं। हाँ, सबसे पहला वाला, हाँ 16 को क्लिक करो। 16 सर 16 16 तुम करो ना शिवम। हाँ, तो इस तरह से आप लोगों ने एंटर किया है। एक गांव से हम लोगों ने 20 फोटो का लिमिटेशन रखा है क्योंकि सर्वर पे स्पेस लिमिटेड है, इसलिए एक गांव से 20 और जिले में तकरीबन 100 गांव जहां जहां एवरेज है, तो हम लोग सोच रहे हैं करीब 2000 तक फोटोज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएंगे। तो दिखा दो और किस किस टाइप के हैं। हाँ, वीडियो दिखाओ, एक वीडियो हाँ चला दो बड़ा। तो ये ट्रांजैक्ट वॉक आप देख सकते हो। और कोई वीडियो है तो दिखाइए। और देखो, हाँ वीडियो और क्या है? तो वीडियो जैसे हम लोगों ने पहले भी बताया था कि वीडियो लिमिटेड स्पेस के कारण हम लोगों ने यूट्यूब ऑप्शन ही दिया है। तो ये फिर विलेज लेवल पे शायद इतनी जानकारी नहीं होगी, हो सकता है कि ब्लॉक लेवल पे भी ना हो। तो वीडियो अपलोड करने के लिए आपको उसको यूट्यूब लिंक बना करके ही करना है। तो आई एम श्योर आप लोग अगर करेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही ये संभव होगा इन ऑल प्रोबेबिलिटी। तो और जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे फोटो और वीडियो का टैब दिया हुआ है जिससे आप सेलेक्ट करके नीचे जा सकते हैं, उसी तरह हम लोग आगे में आपका एक्शन प्लान का भी टैब दे देंगे और न्यूज़पेपर कटिंग इन सब का भी टैब दे देंगे। तो एक्शन प्लान भी आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी विलेज का अक्रॉस द कंट्री आप देख पाएंगे। तो अभी ये कुछ सर्वर में कुछ इशू आया है तो उसको ठीक कर रहे हैं। तो अभी बाय इवनिंग ये अप हो जाएगा, बाय 6 PM आई थिंक इट शुड बी अप। तो ये मेनली हम लोग हैंड्स ऑन आपको बताना चाहते थे। एक बार विलेज नोडल ऑफिसर दिखा दो। हाँ, अभी आप कोई एक एंट्री करके दिखाइए। हाँ, एक्सप्लेन करिए। तो सर ऐड न्यू करिए। जब भी कोई विलेज नोडल ऑफिसर या ब्लॉक नोडल ऑफिसर, या हमने फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को भी दी है कि विलेज का डेटा अपलोड करें। तो जब भी हम इन तीनों में से किसी नोडल ऑफिसर के थ्रू लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे एक अपलोड विलेज प्लान का एक बटन ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने पे ये हमारा फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पे अगर मैं विलेज लेवल का हूँ तो ये कि विलेज तक की एंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होकर के आती है। अगर ब्लॉक का होता तो मैं ब्लॉक तक की आती, अगर डिस्ट्रिक्ट का होता तो डिस्ट्रिक्ट तक की आती, उसके आगे के वो ब्लॉक और विलेज सेलेक्ट करता है। जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें विलेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम की डिटेल भरनी है, उसमें किस तारीख को हुआ था, उसका वेन्यू क्या था, उसको किसने लीड किया था, उनका नाम, और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ऐसे ही इसमें आदि साथी और आदि सहयोग का डेटा अपलोड करने का प्रोविजन दिया गया है। इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं, एक थ्रू एक्सेल या थ्रू डेटा एंट्री। थ्रू एक्सेल करने के लिए इस पर अपलोड बाय एक्सेल क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे उसका एक फॉर्मेट दिया कि किस फॉर्मेट में डेटा
अपलोड करना है आदि साथी या आदि सहयोगी का, हमें उस फॉर्मेट से डेविएट नहीं करना है। अगर हम डेविएट करेंगे तो डेटा अपलोड नहीं करेगा, ये मना कर देगा। मैं इसको आपको दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा फॉर्मेट। फॉर्मेट ये देखिए, इसमें कुछ नहीं, एक सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन एंड ट्राइब नेम। क्योंकि आदि साथी सारे हमारे ट्राइब्स भाई बंधु ही हैं, तो इसलिए ट्राइब नेम उनका भी देना यहाँ पे जरूरी है। अच्छा, ये जो ऊपर हेडर है इसको हमें डिलीट नहीं करना है। अगर इसमें हम डिलीट करें या चेंज कर देंगे तब भी आपका डेटा नहीं अपलोड होगा। और एक बात का और ख्याल रखें, ये जो हमने सैंपल डेटा दिया है इसको जरूर आप डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि देखा गया है कि कई लोगों ने इसको भी अपलोड कर दिया है, तो इसका जरूर ध्यान रखें। ये यहाँ पे सारी डेटा एंट्री करने के बाद, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिनिमम 20 लोगों का आपको डेटा एंटर करना है, वो करने के बाद आप सेव कर देंगे इसको। और यहाँ पे जब चूज फाइल क्लिक करेंगे तो उस डेटा को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जो एक्सेल फाइल आपने जिसमें आपने एंट्री की थी उसको सेलेक्ट करके अपलोड एंड वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अभी चूंकि सैंपल एंट्री थी तो वो दिखा रहा है यहाँ पे। अदरवाइज जो आपने यहाँ पे डेटा एंट्री करके सेव किया होगा वो सारी एंट्री यहाँ पे दिखाएगा। नेक्स्ट तरीका है कि आपको लगता है कि एक्सेल मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हमने यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है डेटा एंट्री का। आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे डेटा एंट्री का, आपको 1 बाय 1 यहाँ पे डेटा एंटर करना। नाम वही जो उसमें थे एक्सेल फाइल में थे, फील्ड्स वही सेम यहाँ पे भी हैं, डेजिग्नेशन और ट्राइब का नाम। इसको करने के बाद सेव करेंगे। ये देखिए इसने कह दिया कि आपने मोबाइल नंबर ठीक नहीं डाला है, तो वो बता भी रहा है कि मोबाइल नंबर आप ठीक डालिए। ये सेव किया तो ये देखिए यहाँ पे एक एंट्री आ गई। ऐसे 1 बाय 1 आप इसको सेव करते रहिए, जो जो इंटर करके आपके पास जो भी है। नहीं, जैसे 2 एंट्री हो गया, ऐसे आपके पास जितने भी हैं आप इसमें भी सेव कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों तरीके हैं। सिमिलरली आदि सहयोगी में भी सेम तरीके का है, बस इसमें फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम सिर्फ नाम, मोबाइल नंबर और डेजिग्नेशन ले रहे हैं, इसमें हम ट्राइब का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आदि सहयोगी कोई भी हो सकता है जो अपनी सेवाएं देना चाह रहा है। नेक्स्ट हमारी आती है CSO डिटेल। इसमें CSO के बारे में जानकारी देनी है कि उस CSO का नाम क्या है और उस CSO का इंचार्ज कौन है, जो कॉन्टैक्ट पर्सन, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल ID। नेक्स्ट है आदि सेवा केंद्र। पूछ रहे आदि सेवा केंद्र का डेटा आपने अपलोड किया कि नहीं किया, सेटअप हो गया कि नहीं हो गया है। अगर हो गया है तो यहाँ पे यस कीजिए। यस करने पे कहाँ पे सेटअप हुआ है, उसका एड्रेस, उसका इंचार्ज कौन है, उसका डेजिग्नेशन क्या है अगर कोई है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल ID क्या है, और सप्ताह के किस दिन वो खुलेगा वो दिन आपको बताना है यहाँ पे, और उसका टाइमिंग क्या होगा वो टाइमिंग यहाँ पे आपको बतानी है। ये सप्ताह का दिन आपको जो फिक्स किया है वो हमेशा यही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट वीक में आपने थर्सडे रखा और सेकंड वीक में आपने कोई और डे चूज कर लिया, या सिमिलरली आपने 10 से 12 का टाइम दिया था, नेक्स्ट वीक में आप 12 से 2 खोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वो ये फिक्स रखना है जिससे लोगों को कन्वीनियंस हो, क्योंकि उनको पता चले कि हाँ इस समय, इस दिन को इस समय खुलता है, उसी समय वो आए। ऐसा ना हो कि आ करके वापस जाना पड़े उनको। और उससे रिलेटेड जो भी ये फाइल है, PDF की फाइल, उसकी फोटोग्राफ, उसमें जो कांटेक्ट पर्सन वगैरह का नाम है, ये सारा कुछ PDF में अपलोड करना है। नेक्स्ट है आपका ट्राइबल विलेज विजन 2030 एक्सरसाइज। ये जो आपका मेन काम है, ये मेन फोकस एरिया है, वो यही है। इसमें किस तारीख से लेके किस तारीख तक ये आपका एक्सरसाइज चला था, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और उसमें विलेज बुक आपको अपलोड करनी है। तो उसमें करके दिखाइए ना। जैसे ये 17 से लेके आपका अभी करंट डेट आज 25 है, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे आपको जो आपने PDF बनाई है उसको, PDF है ये, PDF सर ये PDF नहीं है, शिवम हेल्प करो। ये PDF आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल ग्राम सभा। ये किस तारीख को ऑर्गेनाइज की है, प्रेफरेबली ये 2 अक्टूबर बोला गया है, और उसके पहले भी आप करते हैं तो ये डालना है जिस तारीख को आपने ऑर्गेनाइज की है, उसका वेन्यू मतलब कहाँ पे ऑर्गेनाइज की है, उसका एड्रेस, और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उसका नंबर।
ऐसे ही इसका जो जब आपने स्पेशल ग्राम सभा की तो उसमें एक विलेज एक्शन प्लान बना होगा, तो उस विलेज एक्शन प्लान को यहाँ अपलोड करने का ऑप्शन है। वैसे ही सेम चूज फाइल करके आपने यहाँ पे उसको फाइल को जो आपने बनाया है वो सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है वॉल पेंटिंग डॉक्यूमेंटेशन। इसमें जो भी एक वॉल पेंटिंग आपको क्रिएट करनी है एक वॉल पे और उसका फोटो अपलोड करना है, ये उसके लिए यहाँ पे दे रखा है, इसको भी कर सकते हैं, करना है। लास्ट में है जो सैचुरेशन है, बेनिफिट सैचुरेशन एक्टिविटीज की गई है, कब से कब तक, उसका जगह कौन सी थी, पंचायत ऑफिस थी, कितने आधार बनाए गए, कितने आयुष्मान कार्ड बनाए गए, पीएम किसान कितने लोगों को बेनिफिट मिला, जनधन के अकाउंट कितने खुले, और कोई और भी अगर कोई नंबर्स हैं आप तो यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे देखिए 2 बटन है, सेव एज ड्राफ्ट एंड फाइनल सबमिट। सेव एज ड्राफ्ट का मतलब आपके पास अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप इसको अभी सेव करना चाहते हैं और बाकी अरेंज करके आपने बाद में इसको सबमिट करना है, तो इसको आप उस समय जितना आपने भर लिया है उसको सेव करने के लिए सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। मेरे को इसलिए मना कर रहा है क्योंकि मैंने विलेज नोडल से लॉगिन किया है और मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, मेरा रिकॉर्ड ऑलरेडी सेव्ड है, तो वो नया नहीं करने दे रहा है। थोड़ी जो किया हुआ है वो दिखाइए। अब जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आप पूरा भर लेंगे तो ये फाइनल सबमिट बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है जिससे इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। जब ये फाइनल सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये आपके पास एक टेबल आ जाएगी जिसमें एक रो आपका ऐड होगा आपके विलेज का, जिसमें सारी थोड़ी सी कम समरी सी रिपोर्ट होगी इसमें कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा विलेज है। इसमें लास्ट में देखिए एक एडिट बटन है, अगर उस समय सेव नहीं हुआ तो यहाँ से भी आप एडिट करके इसको बाकी इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल ऊपर से नीचे तक डिटेल में दिखाइए। तो ये जैसे एक भर रखा है सैंपल सा, जैसे आदि सेवा केंद्र स्टैब्लिश उन्होंने पीडीएफ अपलोड की होगी तो यहाँ पे देखिए पीडीएफ दिखा रहा है कि अभी तो ये सैंपल है क्योंकि हमने ये सैंपल के तौर पे भरा था। ऐसे जो जो भी इंफॉर्मेशन भरी होगी वो सारी दिखेगी। इसमें आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, होगा, बंद करिए। ऐसे ही आप यहाँ से फोटोज अपलोड जो चलो दिखा सकते। रिलेटेड जो भी फोटोग्राफ आपको अपलोड करने, ये देखिए ऑप्शन है फोटो, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें यहाँ पे चूज फाइल करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटोज आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए आई विल करके दिखा दो कोई है तो। जैसे एक फोटो हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, ये देखिए ये आ गई। तो ऐसे ही आप यहाँ पे अप टू 20 फोटोज अपलोड कर पाएंगे। ये काउंट ऊपर आता रहेगा, यहाँ पे देखिए ऊपर ग्रीन में आ रहा है, ये काउंट आता रहेगा कितनी फोटो आपने अपलोड कर ली। ऐसे ही वीडियो का सर ने आपको बताया ही है कि हमको पहले यूट्यूब में अपलोड करना है अपने वीडियो, फिर वहाँ का लिंक यहाँ पे कॉपी करके इसको सेव कर देना है। ठीक है, तो जैसे एक ऑलरेडी अपलोडेड है, इसमें और डालेंगे तो और भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिमिट नहीं है कि एक ही करना है, आप कितने भी कर सकते हैं इसमें। थर्ड ऑप्शन है न्यूज। आपके विलेज में जो आपने काम एक्टिविटीज की है, अगर किसी प्रिंट मीडिया ने या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको कवर किया है तो उसकी डिटेल आप डाल सकते हैं। कोई हिंदी, इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था या प्रिंट मीडिया था, उसका उन्होंने हेडिंग क्या था, मीडिया का नाम क्या था और किस तारीख को ये पब्लिश हुई थी, और उसकी जो क्लिप है उसको यहाँ पे चूज फाइल करके उस क्लिप को अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे सेव बटन दबा देंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फोटो, वीडियो, न्यूज अपलोड कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो हमारा विलेज का डेटा अपलोड, हमारा विलेज नोडल ऑफिसर, ब्लॉक नोडल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, इन तीनों के पास परमिशन है। अब ये आपकी वो लोकल अरेंजमेंट होगी कि ये कौन अपलोड करेगा और एफिशिएंटली कहाँ से डेटा ये अपलोड होगा। दूसरा ये है कि जो भी डेटा अपलोड करें मतलब थोड़ा केयरफुली करें, क्योंकि अगर गलत डेटा आपने वहाँ पे डाला तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा आपको पता ही है, गार्बेज डालेंगे तो गार्बेज ही हमें मिलेगा मिनिस्ट्री लेवल पे और उसके कुछ गलत रिपोर्टेशन हो सकते हैं। तो सर ओवर टू यू सर। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी बंद करिए, स्क्रीन डाउन करिए।
So let us hear from some of the participants if there is any doubt, any confusion, any discussion, any suggestion. Namaskar sir. Sir, CEO Zilla Panchayat Badwani, Madhya Pradesh this side. So there is one submission when we log in using district nodal officer account, we are not able to see the activities that have been uploaded so far. हाँ, So if an option can be वो आपने बहुत वैलिड सजेशन किया है, हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं और आज हम लोग वो फैसिलिटी आपको दे देंगे जिससे कि जो हम लोग सारी की सारी एक्टिविटी देख पा रहे हैं, यहाँ से हम लोग जो ऑफिसर स्टेट प्रभारी हैं, जो ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट प्रभारी हैं, हम लोग यहाँ से सब कुछ देख पा रहे हैं। अभी डेमो भी दिया था, तो वो सिंपल एक फॉर्म है जो कि आपके यहाँ भी दिया जा सकता है, तो हम लोग उस पर आज उसको हम लोग शाम को 7-8 बजे तक कंप्लीट कर देंगे, तो आप देख पाएंगे, आज हो जाएगा वो। दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि तब आपको चीजें मॉनिटर करने में बहुत आसानी होगी। सर गुड आफ्टरनून सर। हाँ प्लीज। सर मैं ओडिशा से बोल रहा हूँ। सर हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में झारसुगुड़ा में एक ब्लॉक में 21 एंट्री हुआ है, लेकिन 3 एंट्री में एडिट ऑप्शन नहीं आ रहा है। मतलब ऑप्शन है लेकिन एडिट का एक्सेस नहीं है, तो वो 3 विलेज का डाटा एडिट नहीं हो पा रहा है। बताइए, लॉगिन मैंने मेल भी किया। लॉगिन करते हैं। नहीं सर, बता रहा हूँ। एक्चुअली जो जिसने भी विलेज का डेटा एंटर किया है वही उसको एडिट कर पाएगा। ये ऐसा जानबूझ के किया गया है, अदरवाइज किसी एक विलेज ने अच्छा काम किया है, कोई दूसरा विलेज हो सकता है उसको कुछ जेलस हो, उसने उसका डेटा खराब कर सकता है, इसलिए जो डेटा एंट्री करेगा वही उसको अपडेट कर पाएगा। इस वजह से उसको एक्सेस नहीं मिल पा रही है, नहीं हो रहा है। आपको क्लैरिटी आई? मान लीजिए कि मैंने जो है VNO के कई ऑप्शंस हैं, तो आपके एक गांव में मैंने VNO 1 VNO 2 ऐसे करके 3-4 लोग रजिस्टर कर लें, उसमें भी कोई बाधा नहीं है 4 नंबर से। लेकिन VNO 1 ने जो डेटा एंट्री किया है, VNO 2 उस डेटा को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ये जानबूझ के किया गया है। जैसे हाँ, समझ रहे हैं आप बात? यस सर, समझ गया। लेकिन सर सेम एक पोर्टल खोल दें, आप उस पर बताएंगे। एट ए टाइम एक ही लोग नहीं खोल दो सर। मैं खोलूं या आप? मैं खोलूं या आप? नहीं, हम खोल रहे हैं। ओके, आईडी पासवर्ड दे रहा हूँ। OTP से कर लीजिए। अच्छा ठीक है, पासवर्ड मत शेयर करिए। OTP सर OTP ब्लॉक के पास है, तो मैं आईडी दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, दीजिए। उसमें चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जी जी सर। ये सर दे देना। जामताड़ा झारखंड से बोल रहा हूँ सर। हाँ, अभी आते हैं आपके पास। हाँ, अभी आ रहे हैं। जब तक ये चल रहा है तभी तक कैसे? सर मेरा निवेदन ये था सर कि जब हम कल हमारे यहाँ फील्ड से फोटो अपलोड कर रहे थे, सर फोटो अपलोड नहीं, APG फाइल वगैरह उसमें लिखा था PDF में कन्वर्ट करें, PDF में कन्वर्ट करके कर रहे थे तो भी नहीं हो पा रही थी। थोड़ा सा उसको मार्गदर्शन चाहिए। करेक्शन वाला, हाँ, तो उसमें एक छोटा सा एम्बिशन है सर कि जो ब्लॉक नोडल अधिकारी की ID है उसमें करेक्शन का ऑप्शन देना पड़ेगा सर थोड़ा सा, क्योंकि वो एथराइज है कि नीचे से कुछ जो गलत एंट्री हो जाती है। जैसे कि अभी कुछ जगह इशू आया था कि विशेष ग्राम सभा में लोगों ने पार्टिसिपेंट डाल दिया, तो फिर वो डेटा थोड़ा सा ठीक करने के लिए हमको सब डिविजन लेवल या ब्लॉक लेवल पे थोड़ा सा देना पड़ेगा एथराइज व्यक्ति को। जो आप किस डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं? सर मैं मध्य प्रदेश मंडला से बोल रहा हूँ। हाँ, तो देखो ऐसा है ना, जो हम लोगों ने अभी मैंने वही समझा रहा था, क्योंकि हम लोगों ने लॉगिन रजिस्ट्रेशन जो है उसको रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखा ताकि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग लॉगिन कर लें। तो उसी लिए हम लोगों ने रखा कि एक गांव में विलेज नोडल ऑफिसर के नाम से 1 2 3 4 5 10 20 लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं। प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली तो 1 2 3 ही लोग करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि एक विलेज नोडल ऑफिसर ने कुछ डेटा चढ़ा दिया, अब आप कहना चाह रहे हैं कि उसको डिस्ट्रिक्ट से वो आपको लग रहा है कि वो डेटा ठीक नहीं है तो आप हटाना चाहते हैं। अब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर भी आप कर सकते हैं, आपके साथ हो सकता है कि 3 4 5 लोग और रजिस्टर कर लें, और रजिस्टर करके फिर वो ब्लॉक का डेटा एडिट करके डिस्ट्रॉय कर दें या कुछ गलत सलत कर दें। आपका तो इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन किसी ने बिगाड़ करके वो डेटा अगर खत्म कर दिया
तो इसीलिए हम लोगों ने ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव रखा है कि जिसने एंटर किया वही हटा सकता है।
Lucas.